अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वो बोल दिया है जो शायद हम में से कई लोगों ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई के दौरान 5 विमान गिराए गए थे। ट्रंप ने कहा, हमने बहुत सारे युद्ध रोके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर लड़ाई चल रही थी, विमान गिर रहे थे, परमाणु देश आमने सामने थे और हमने कहा, भाई ट्रेड डील करनी है या नहीं, या सिर्फ न्यूक्लियर पार्टी चलानी है। और इधर हमारे देश में क्या हो रहा था? 5 विमान कब गिरे, कैसे गिरे और उसमें से कोई रफाल था भी या नहीं था? ट्रंप बोले जा रहे हैं और हम चुपचाप बुत बने बैठे हैं। राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर छापी है जिसमें सुरक्षा बल एक क्रैश साइट को घेरे हुए खड़े हैं और लिखा है 7 मई को पुलवामा में एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। लेकिन इस खबर को लेकर देश में सन्नाटा पसरा हुआ है। न कोई चैनल, न कोई ब्रेकिंग न्यूज। पर हाँ, बजरंग बली ने टोक दिया, इसलिए मानसून देर से आया, इस तरह के डिबेट जरूरी हुए होंगे। और उस दिन द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह ने ट्वीट किया तो उन्हें ऐसे ट्रोल किया गया जैसे उन्होंने कोई राष्ट्रीय गुप्त हथियार बेच दिया हो। अखबार ने तुरंत माफी मांगी, रिपोर्ट डिलीट कर दी और देश ने फिर आंख मूंद ली। अब सवाल यह उठता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर असल में कुछ हुआ ही नहीं? क्या सीज फायर के पीछे इन 5 विमानों की कहानी छुपी हुई है? और अगर ट्रंप का दावा सच है तो भारत सरकार ने अब तक इसका खंडन क्यों नहीं किया? क्या हमारे लोकतंत्र में इतनी जगह भी नहीं है कि हम जान सके कि हमारे टैक्स के पैसों से उड़ने वाले विमान कब और कैसे गिरे? और क्या ये वही रफाल है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने नारियल फोड़ के किया था? जयराम रमेश ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि ट्रंप का यह बयान 24वीं बार आया है, लेकिन इस बार उन्होंने 5 विमानों के गिरने की बात जोड़ दी है और मोदी जी को ट्रंप से हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप में झप्पी जैसे कूटनीतिक निभाते नजर आ रहे हैं। अब संसद में खड़े होकर बताएं कि आखिर हुआ क्या था। देश जानना चाहता है कि ट्रंप जो कह रहा है क्या वो सच है या सिर्फ ट्रेड वॉर की चाल है, या सच्चाई का कोई पर्दा है? और अगर सच में 5 विमान गिरे तो फिर एक आखिरी सवाल, क्या वो विमान भी देशभक्त थे जो गिर गए, या उनके लिए भी कोई और गोदी मीडिया का पैकेज नहीं बन पाया? भारत और पाकिस्तान के बीच हुई उस लड़ाई की चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है जिसे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। उस वक्त देशवासियों को बताया गया कि भारत ने एक निर्णायक जवाब दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह कह दिया है कि भारत के 5 लड़ाकू विमान गिर गए। सवाल यह उठता है कि अगर 5 विमान गिरे तो फिर इतनी चुप्पी क्यों? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम्स प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में साफ साफ लिखा जा रहा है कि भारतीय लड़ाकू विमान गिरे हैं, मलबा मिला है, पायलट घायल हुए हैं और गांव वालों ने जोरदार धमाके सुने हैं जिनकी आदत उन्हें पहले नहीं थी। लेकिन भारत में इस पर न कोई चर्चा हुई, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ठोस जवाब दिया गया है। इसी बीच सेना के अधिकारी लगातार इशारों में कुछ कहना चाह रहे हैं। उपसेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने तो साफ कह दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, चीन से भी थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को रियल टाइम्स इंटेलिजेंस चीन से मिल रही थी और तुर्की भी मदद कर रहा था। यानी भारत एक नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर लड़ रहा था, पाकिस्तान, तुर्की और चीन से। जब ऑपरेशन की जीत के पोस्टर लगते हैं तो फिर उसके नुकसान भी जनता को क्यों नहीं बताए जाते? और ये चुप्पी यही नहीं रुकती है। रॉयटर्स की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार अब नीति आयोग के जरिए चीनी कंपनियों को निवेश में छूट देने की रणनीति बना रही है। बिना सुरक्षा मंजूरी के 24% तक की हिस्सेदारी दी जा सकती है। ये वही चीन है जो युद्ध के दौरान पाकिस्तान को लाइव डेटा दे रहा था। तो फिर इस तरह प्रधानमंत्री मोदी चीन के सामान के बहिष्कार की बात करते हैं, दूसरी तरफ नीति आयोग उसी चीन को न्योता देने की तैयारी में है। अब एक पल को सोचिए, जिस देश का लड़ाकू विमान गिरा हो वहां के नागरिकों को बताया जाता है कि घबराओ मत, हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया है, और उसी समय नीति आयोग उस दुश्मन की कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछा देता है। मतलब युद्ध वहां लड़ा गया और घाटा यहां का व्यापारी और सैनिक उठाते हैं और मुनाफा चीन की कंपनियां गिनती हैं। और अब थोड़ी सी हंसी वाला मामला भी देख लीजिए। देश में विदेशी चीजों के बहिष्कार की कसम दिलाई जाती है, दुकानदारों से कहा जाता है कि चीनी सामान मत बेचो, स्कूल में बच्चे विदेशी अपनाओ की कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन उसी दिन बाजार में छोटे छोटे गणेश जी मिलते हैं
और वो भी मेड इन चाइना, वो भी इतने सस्ते कि गणेश जी की आंखें भी खुली नहीं होती। सरकार कहती है देसी अपनाओ, नीति आयोग कहता है विदेशी लाओ, और जनता कंफ्यूजन में सोचती रह जाती है कि आखिर असली ऑपरेशन कहां चल रहा है, सीमा पर या दिमागों के साथ। देश जानना चाहता है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। अगर गिरे हैं तो कौन जिम्मेदार है, और अगर नहीं गिरे हैं तो दुनिया भर की रिपोर्ट झूठ क्यों बोल रही है। जब तक सरकार नहीं बोलेगी तो सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि चुप्पी साजिश से ज्यादा खतरनाक होती है। भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान 5 लड़ाकू विमान गिरने की बात अब धीरे धीरे परछाई से निकलकर देश की सड़कों पर पहुंच रही है। ट्रंप का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा इतना साफ था कि सीधी उंगली भारत की तरफ उठ रही थी। द इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिकाएं और रॉयटर्स जैसी एजेंसियां साफ लिख रही हैं कि भारत के गांवों में धमाके सुने गए, मलबा भी मिला है, पायलट घायल हुए हैं, और फिर भी भारत सरकार चुप है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सेना के अधिकारी धीरे धीरे बोलने लगे हैं। सेना प्रमुख अनिल चौहान ने सिंगापुर में माना कि विमान गिरे हैं, लेकिन जब पूछा गया कि कितने गिरे हैं तो उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। और इस चुप का जवाब उपसेना प्रमुख राहुल आर सिंह ने भी दिया है। चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। इंडोनेशिया के एक सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार ने सार्वजनिक मंच से यह तक कह दिया कि राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों की वजह से भारत को विमान खोने पड़े। अब सोचिए, जब सेना के अफसर तक कहने लगे हैं कि हम इसलिए हारे क्योंकि हमें जवाब देने की इजाजत नहीं थी, तो फिर सवाल तो बनता है कि आखिर देश को किसने चुप कराया। इसी दौरान जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं और ट्वीट करते हैं कि मैंने उन्हें अवगत कराया है। अब विदेश मंत्री जी हमें यह बताइए कि क्या शी जिनपिंग को पता नहीं था कि भारत चीन के रिश्ते कैसे चल रहे हैं? क्या वो गलवान भूल गए थे, या फिर उन्हें भी हिंदी न्यूज चैनलों की हेडलाइंस देखकर लगा कि बॉर्डर विवाद खत्म हो गया है? और क्या कभी चीन के विदेश मंत्री भी आकर हमारे प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे कि मोदी जी हमारे रिश्ते अब सुधर गए हैं? मजेदार बात यह है कि जब चीन के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़े तो दुकानदारों से चीनी सामान न बेचने की अपील होती है, बच्चों से शपथ दिलाई जाती है, और पीछे से नीति आयोग उन्हीं चीनी कंपनियों को बिना मंजूरी के निवेश की छूट देने लगता है। यानी सामने से बहिष्कार करो और पीछे से स्वागत है आपके निवेश का। ये वही नीति है जो चाइनीज गणेश जी की मूर्तियों में भेजती है और फिर कहती है ये देसी अपनाओ, लेकिन गणेश जी की आंखें तक खुली नहीं होती, वो भी मेड इन चाइना है। टेलीग्राफ, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स सब में छपा है कि भारत ने विमानों को राजनीतिक आदेशों की वजह से खोया है। अब कोई पूछे कि जब आदेश ही दोषपूर्ण थे तो कामयाबी के पोस्टर किस मुंह से लगाए जा रहे हैं? सेना बता रही है कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, तुर्की भी साथ था। क्यों चीन के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है? क्यों नहीं लिया जाता चाइना का नाम? क्या आंख में आंख डालकर बोलने की हिम्मत सिर्फ ट्विटर तक है? 2024 में हेडलाइन बनी कि भारत चीन सीमा विवाद खत्म हो गया है, लेकिन हुआ क्या? सीमा आज भी जस की तस है, और जयशंकर जी अब शी जिनपिंग को रिश्तों में बदलाव समझा रहे हैं। मतलब विदेश नीति अब इतनी लचीली हो चुकी है कि वो सीधा गोदी मीडिया की स्क्रिप्ट से निकलकर चीन के राष्ट्रपति के पास जाकर घुटनों पर बैठ गई है। इधर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश करता है, 1 महीने में रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन लड़ाकू विमानों के मलबे पर अभी भी सन्नाटा है। फर्क बस इतना है कि क्रैश की सीसीटीवी लीक हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की असली रिकॉर्डिंग सिर्फ सरकार की स्क्रिप्ट फाइल में सड़ रही है, और हम हैं कि इधर अंधेरे में बस एक बात दोहराते रहे हैं, सब ठीक है टीवी पर बताया गया है।